हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आज का ये ब्लॉग मेरा है 15 अगस्त का दिन का। और मैं अपना मॉर्निंग का नमी को स्कूल वगैरह भेज के, अभी बजे हैं 7:30, और नमी को स्कूल भेज के तुरंत मैं लग गई थी काम में कि मैं भी थोड़ी जल्दी फ्री हो जाऊं। लेकिन आज का काम मैं कुछ कह ही नहीं सकती, लगातार काम, और मैं खाली हुई हूँ। आप बने रहो ब्लॉग में, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या हुआ है आज मेरे साथ। मैं ऐसा कुछ काम ही करने लगती हूँ अगर मैं कहीं चली जाती हूँ, जैसे कि घर से कहीं निकल गई 1 2 4 हफ्ते भर के लिए, तो फिर घर आती हूँ तो घर मेरा 1 2 दिन 3 दिन सफाई में ही चला जाता है। तो मैं लग गई हूँ अपने कामों में, और मैं शुरुआत आज कर रही हूँ बेडरूम से, क्योंकि बेडरूम से मैं सोच रही थी कि कब से इस जो ड्रम है ये वाला, इसमें मैं ना बर्तन रख के रखी थी, बर्तन को डाल के। पहले तो इसमें मैंने गेहूं रखा था, गेहूं भी इसमें मज़ा नहीं आया, मतलब गेहूं में कीड़े लग गए थे। आपको शायद मैंने दिखाया था पिछले ब्लॉग में, तो कीड़े लग गए थे, तो मैंने गेहूं को चेंज कर दिया और इसको मैंने साफ करके अपने दीवान बेड से बर्तन निकाल के सीधे इसमें रख दिया था। लेकिन अब इसको, इसमें से बर्तन चेंज करना है, मतलब बर्तन को अलग करना है। इसमें बर्तन सही नहीं लग रहा था, क्योंकि एक बर्तन निकालने के लिए बहुत सारे बर्तन इधर उधर करने पड़ते हैं, तो फिर मज़ा नहीं आता ऐसी जगह बर्तन रखने में। तो वापस से मैं बर्तन को रखूँगी दीवान में, और मैं करूँगी उसमें कुछ और चीज़ें रखूँगी। तो देखते हैं क्या रखते हैं। अभी तो बस लग गई हूँ कामों में। और इधर मेरे नमू के पापा कुछ ना कुछ कह रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे थे, मुझे याद ही नहीं आ रहा। तो इधर मैंने अपना दीवान खोल दिया है। आज ये मान लो कि कमर तोड़ मेहनत है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत है, सब अकेले ही करना पड़ रहा है। क्योंकि हेल्प के लिए अगर मैं अपना कैमरा ना लगा के रखूं तो नमू के पापा कुछ हेल्प कर भी दें, अगर कैमरा लगा है तो ये मान लो कि मुझे खुद अकेले करना पड़ेगा, क्योंकि उनको कैमरा के सामने आना ही नहीं है। तो यही है कि मैं अपने काम में लग गई हूँ। और ये सारे कपड़े जो हैं, इनको मैं सोच रही हूँ कि उसी ड्रम में रख दूंगी, क्योंकि क्या है ना कि अभी ठंडी तो आई नहीं है, और जब भी आएगी तो ये ब्लैंकेट वगैरह निकालेंगे। लेकिन ये मतलब जो ये 2 ब्लैंकेट है, इनको मैं इसी में झाड़ू लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ये ना लकड़ी का है ना, तो थोड़ी बहुत अंदर भी गंदा हो ही जाता है। मैं इसको साफ करती रहती हूँ, और कीड़े लग रहे थे। तो ये जो व्हाइट वाला पेंट है ना, तो ये पेंट लगा हुआ है, क्योंकि शायद जब खरीदा हुआ है, बनवाया हुआ है नहीं, तो अपना जल्दबाजी में लिए थे, तो ऐसे ही मतलब लिया तो अपने जान अच्छे से है, लेकिन थोड़ी बहुत ये बेड में खराबी है। तो देखो क्या होता है। अभी तो बस अपना साफ सफाई करके रखते रहते हैं, थोड़ी बहुत घर और साफ सामान, मतलब सामान को स्वच्छ रखने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो मैं भी ऐसे बीच बीच में अपना दीवान खोलकर साफ करती रहती हूँ, ताकि जो उसके अंदर रखे हुए हैं सामान तो वो खराब ना हो। बाकी रखे हुए सामान खराब क्यों होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत, जैसे कि बेड खराब हो रहा है तो वो भी खराब होंगे धूल मिट्टी के कारण। तो इधर मैंने रख दिया है अपना ब्लैंकेट, 2 ही ब्लैंकेट इधर रखूंगी, साथ में थोड़ी मैं चटाई रख दूंगी, क्योंकि चटाई एक बाहर निकली हुई है। और जैसे कोई आते रहते हैं ना गांव में, मतलब ऐसे सड़क सड़क लेके नहीं चलते हैं गट्ठे में, जैसे कि साड़ी बोलते हैं, ब्लैंकेट है और चटाइयाँ वगैरह, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं कभी कभार। तो वहीं से मैंने चटाई लिया था, ऐसे कोई जा रहा था लेके, तो मुझे डबल बेड का चटाई नहीं था, सिंगल बेड की चटाई थे, तो मैंने रख लिया था, खरीद लिया था। और इधर मैं अपना बर्तन उधर से शिफ्ट करके, मतलब उधर से, मतलब अपना जो ड्रम था उससे मैंने बर्तन निकाल लिया था, और उससे बर्तन निकाल के अब मैं इधर बढ़िया साफ कर ली हूँ। और यहाँ मैं अपना बर्तन जमा के रखूंगी व्यवस्थित। मैं पहले ऐसे ही रखी थी, लेकिन क्या है ना, थोड़ी बहुत सामान मैं इधर उधर करती रहती हूँ। जैसे कि मुझे ज़्यादा, अगर मैं बिजी नहीं हूँ तो मैं अपने घर को बहुत ध्यान देती हूँ, इधर उधर अपना करती रहूँगी कि ऐसी जगह ये रखूँगी तो कैसा लगेगा, मतलब अपना सोचती रहती हूँ। जैसे कि अपने ब्लॉग में सोचती हूँ कि आज का ब्लॉग कैसा होना चाहिए, आज का ब्लॉग क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आया करता, लेकिन कुछ भी मैं तो करने की कोशिश करती हूँ। तो वही ऐसे अपने घर का काम। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना टिफ़िन, ये टिफ़िन मुझे मिला था नमू के पापा के ऑफिस से। कुछ ऐसे गेम्स वगैरह हुए थे, तो मैंने भी पार्टिसिपेट लिया था उसमें, मैं भी गेम्स खेली थी, तो मुझे गिफ्ट मिला था। शायद मैं जीत गई थी, 1 आध 2 बार तो जीती ही हूँ, बार बार मैं जाती भी नहीं हूँ ज़्यादा, तो वहीं से मुझे मिला था। और ये जो बड़ी सी परात दिख रही ना, जहाँ जिससे आटा लगाते हैं, कोपरी बोलते हैं हमारे इधर, आप परात जैसे होता है ना, थाली जैसे, जिससे आटा लगाते हैं, तो आपको ये जो मैंने अभी उठाया, तो ये भी मुझे गिफ्ट में ही मिला था नमी के पापा के यहाँ।
मतलब 3 चीज़ें मुझे मिला है, एक बार डिनर सेट मिला है, बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसी मिल जाती हैं क्योंकि मैं एक्टिव हूँ, हर काम में मैं एक्टिव हूँ मुझे लगता है, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं लगता है कि मुझे, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकती, मैं ऐसा लगता है कि सब कुछ कर सकती हूँ। तो वही है कि मुझे, मैं कहीं हर जगह इंजॉय करती हूँ, और हर जगह का मतलब कि जैसे नमी के पापा के यहाँ ऑफिस में बुलाया गया, लेडीज़ क्लब होता है वहाँ बुलाते हैं, तो हम लोग जाते हैं और वहाँ गेम्स वगैरह होते हैं, तो हम लोग भी इंजॉय करते हैं अपना, तो वहीं से गिफ्ट वगैरह मिलता रहता है कुछ ना कुछ। तो यही है, 2-3 चीज़ें वहाँ मिले, ज़्यादा मैं गई भी नहीं हूँ। और ये जो मैंने खरीद के लाया था डी मार्ट से, तो पता नहीं भगवान मैं कहाँ रखूँ इनको, क्योंकि क्या है ना कि मेरे पास अभी इतने सारा मतलब सामान तो बहुत बाहर निकला हुआ है, तो मैं यही सोच रही थी कि इनको रख दूंगी यहीं दीवान में फिट करके। पर क्या है ना कि फिर नमू के पापा डांटने लगे कि क्यों लाई थी जब ऐसे ही रखा है, इनको यूज में लाओ। तो फिर मैं सोची कि ठीक है, यूज में क्या लाए, तो मैंने उसमें जो छोटा वाला डिब्बा लग रहा है ना, जो छोटा वाला कंटेनर बास्केट, तो उसमें मैंने रख दिया था नमकीन वगैरह जो खुली पैकेट की रहती हैं, जो नहीं भी रहती हैं। और इसमें मैंने जो नए नए सामान लेके आई हूँ, तो उसी में मैंने व्यवस्थित करके रख दिया था, ताकि मतलब, और इनको बाहर ही रखूंगी। इस एक में तो नमकीन ही है, और एक में अपना जो नया नया सामान लाए थे अभी डी मार्ट का, नया नया कहते हैं ना, नई नई चीज़ें थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो इसलिए बाकी तो पुरानी चीज़ें तो बहुत साथ देती हैं। और ये जो टेडी बियर है, अब ये वाला दीवान में, मतलब ये 2 दीवान हैं, सिंगल सिंगल बेड के हैं, तो ये दोनों को मैं एक करके रखी हूँ, ताकि, और सिंगल लेने का एक ही मकसद था कि अलग अलग, जैसे कभी हम लोग रूम चेंज करते रहते हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, इसलिए हमने अलग अलग लिया था, मतलब नमू के पापा। तो अब लगा कि ये वाला भी दीवान में क्लीन कर दूँ, थक गई, और गर्मी इतनी ज़्यादा, फैन चल रही है लेकिन फिर भी गर्मी लग रही थी, तो अब इधर भी साफ कर लेती हूँ। और इधर मेरा ये जो टेडी बियर है, ये लटक गया बेचारा, ये अब मुझे फालतू लग रहा है, क्योंकि इसमें हो गया, खेले नमी खेली है जितना खेली है, बाकी चारों तरफ से फट गया है। तो आज मैं इसको यूज़ में ला दी हूँ, आज मैं इसको निकाली हूँ, और नमी के पापा को बोली हूँ कि इसका जितना रुआ है, इसके अंदर जितना भी रुआ है सब निकाल के ले जाओ, और इसका एक या 2 पिलो बनेगा, बढ़िया मस्त पिलो बनवा के लाओ। जब भी बन के आएगा तो मैं दिखाऊंगी, क्योंकि ये कोई काम का नहीं है, और दीवान में भी बहुत ज़्यादा जगह लेके रखता है, इसलिए मैं इसको यूज़ में ला ली हूँ। मतलब ये चला गया है घर से निकल के, मतलब इसका रुआ वगैरह निकाल के मैंने भेज दिया है, और मैं थोड़ी बहुत अब क्या करूँ, हंस हंस के काम करना पड़ रहा है। तो ये सब, ये जो बैग आपको दिख रहे हैं ना, इन बैग में ठंडी वाले कपड़े डले हैं, और ब्लैंकेट वगैरह है, जो पतले वाले ब्लैंकेट होते हैं, तो ऐसे बैग में रख दी हूँ, क्योंकि बैग भी इधर उधर नहीं रख सकती ना, फिर पूरे रूम में फैले फैले लगेंगे। और मैं इतना तेज से पटकी कि दीवार से आवाज़ आई। तो वही है कि अपने बैग में सारी मतलब जो यूज वाले कपड़े हैं उनको मैं रख देती हूँ। और इधर जो ये आपको मतलब मैट दिख रहा है, मैट बोल रही हूँ, दरी क्या बोलते हैं इसको, तो ये मैं मतलब ली थी, यहीं सामने से आते हैं ठेला में लेके, और वो मतलब जो मैं बाहर ग्रीन ब्लू कलर का मैट बिछाती हूँ ना, डालती हूँ ना जमीन में, वो शायद मेरा 600 का था, 600 या 1200 का था, ऐसे ही समथिंग था, याद नहीं है। और ये भी ऐसे ही 300-400 का, ये दोनों ऐसे ही हैं। तो इकट्ठा मैंने दिया था शायद 15 या 2000 का समथिंग दिया था, और मैं ये 3 मतलब ले लिया था, 3 कालीन, एक कालीन था और ये 2 दरी टाइप के थे, ज़्यादा वो नहीं थे, लेकिन अच्छा है, कोई आ जाता है तो अच्छा है। तो इधर मैंने अपना ब्लैंकेट वगैरह रख दिया था, जो भी जैसे कपड़े जितना फालतू में थे तो मैंने रख दिया था इसी ड्रम में। और नमी के पापा कुछ कह रहे थे तो वही मैं सुनने भी लगती हूँ, और वॉइस ओवर तो करना हमारा बनता है। तो इधर मैं इनको भी रख देती हूँ, क्योंकि ये बैग हमारे आने जाने के लिए, कहीं अगर मैं 2-3 दिन के लिए, जैसे इंदौर गई थी अभी तो मैं ट्रॉली लेके गई थी, क्योंकि फंक्शन में गई थी, मतलब फेस्टिवल में गई थी, जैसे रक्षाबंधन था तो कपड़े वगैरह लेके गए थे, और तो ट्रॉली लेके जाना बनता है। लेकिन अगर 1-2 दिन घूमने जाओ तो 1-2 सूट डालो और निकल लो, इसलिए ये छोटे छोटे बैग हैं, तो इनको मैंने ड्रम में रख दिया है ताकि गंदे ना हो। और इनको भी मैं रख देती हूँ इसी में, ताकि मेरा दीवान थोड़ी खाली रहे, और ये इसमें डालूंगी तो कपड़े भी व्यवस्थित ही रहेंगे, दीवान से तो ज़्यादा व्यवस्थित रहेंगे इसमें। और इधर मेरी नम्मू रानी आ चुकी है स्कूल से, और इधर उधर नाच रही है, और लड्डू पाई है 2, तो मम्मा खाओगी, मम्मा खाओगी, वही आ गई थी मेरे पास, और
और इधर का सब कुछ साफ करने के बाद ज़्यादा काम तो नहीं था, बस दीवान का ज़्यादा काम था। और इधर मैं ना अपना सामान निकाल, ये जो आपको हमारे रील्स शॉर्ट्स में ये गंदा सा बैग दिखता था, ये गंदा सा बैग नहीं है, इसको मैंने साफ करके ही रखा था। और इसमें बहुत सारी बोरियां वगैरह जब गांव से आता है ना, जैसे कि गेहूं है, चावल है, ये सारी चीज़ें गांव से आता रहता है, तो मैंने इसको मतलब बोरियों को धुल के इसी में रख दिया था। ये झोला टाइप का था, लेकिन ये गंदा हो गया, धूल मिट्टी आती रहती है, तो इसको मैंने साइड कर दिया, क्योंकि मेरे रील्स में आता है तो मैं मतलब अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं पोस्ट कर देती थी। तो उसको मैंने हटाया है अपने बेडरूम से और ले जाके मैं किचन में रखी हूँ, उसको भी साइड में भी रखी हूँ। फिर इधर मैं सोची मतलब अपना बेडरूम साफ करके झाड़ू लगा के आ चुकी थी किचन में। किचन ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि नमी मतलब आज नमी ना खाना खा के नहीं गई थी, सिर्फ एक बनाना खाई थी, दूध पिया था, थोड़ा सा नमकीन खाई थी और इसके बाद चली गई थी, तो ज़्यादा किचन नहीं गंदा था। तो इधर मैंने रख दिया चाय पकने के लिए, और साथ में अपना किचन भी थोड़ी क्लीन करूँगी, क्योंकि क्या है ना कि चावल वगैरह में ऐसे कीड़े लग रहे हैं यार आजकल, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं गेहूँ साफ की, गेहूँ में कीड़े और चावल में कीड़े, कीड़े ही कीड़े दिख रहे हैं आजकल। तो ये सब मैं व्यवस्थित कर रही हूँ, और आज मैं साफ भी करूँगी कीड़े वगैरह जो भी हैं। तो साफ करते टाइम का तो नहीं शूट करूँगी, जब भी मन होगा, जब भी टाइम मिला तो कर लूँगी, नहीं हुआ तो कल करूँगी, करूँगी तो है ही, और कर ही रही हूँ थोड़ा थोड़ा साफ। तो इधर मेरी चाय बन चुकी है, और अब डिब्बा डिब्बी जितने हैं फालतू में उनको साइड करूँगी और अपना किचन साफ करूँगी, क्लीन करूँगी। और मैं थोड़ी किचन को अलग रखना चाहती हूँ यार, लेकिन क्या है ना, स्पेस, सामान बहुत दिखने लगता है मेरे किचन में और स्पेस कम दिखने लगता है, तो यही थोड़ी दिक्कत होती है। बाकी ये नहीं कह सकते कि किचन छोटा है, एक अकेले मतलब अगर मैं अकेली हूँ तो किचन अच्छा है, और अकेले खाना बनाना है तो इधर मैंने चावल को साफ किया था और यही तक मतलब इसमें रख दिया था टब में, और इसको मैं रखूँगी डिब्बा डिब्बी में अपने। और ये डिब्बा डिब्बी मेरी मम्मी मेरी क्या की थी कि ये जो डिब्बा आपको दिख रहा ना, जब अपने घर गांव में जब ज़्यादा बड़ा फंक्शन होता है तो ऐसे डिब्बा डिब्बा तेल नहीं आते, तेल डालडा जो भी आता है, तो ये पुराने डिब्बा हैं। और मेरी मम्मी इसमें आलू का चिप्स घर में बनता है, तो मेरी मम्मी, माँ का प्यार देखो, मेरी मम्मी ना इसमें चिप्स डाल के एक डिब्बा दी थी। मतलब वो हमेशा चिप्स बनाती हैं और अभी बना के रखी भी हैं, लेकिन हम घर जा नहीं पा रहे हैं गाइस, अभी जाने का प्लान था लेकिन जा ही नहीं पाए, लेकिन हमारा चिप्स रखा होगा। तो यही है कि मेरी मम्मी बहुत व्यवस्थित देती, मतलब जैसे कि वो गुजिया वगैरह बना के दी तो ऐसे पॉलीथीन वगैरह में नहीं देंगे क्योंकि टूट जाएगा, तो वो अपना डिब्बा डिब्बी ही, और डिब्बा डिब्बी इतनी समेट के रखती है मेरी मम्मी कि कोई आएगा तो देंगे, या बेटी आएगी तो बेटी को कुछ ना कुछ देना होगा। तो यही सारा चीज़ करती हूँ, और मैं अपना इधर चाय भी पी रही हूँ और अपना घर का काम भी कर रही हूँ। तो इधर मैंने साइड कर लिया है, और अब चावल को मैं तलाश रही हूँ कि कौन सा चावल अच्छा है और कौन सा चावल गंदा है। तो बस एक टंकी का चावल में कीड़े आ चुके हैं, बाकी ये चावल तो साफ़ है। और एक चावल मैंने अभी साफ़ करवाया था आंटी से, लेकिन उसमें फिर से कीड़े आ गए। अब समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो कीड़े जो मतलब जो जैसे सिर में जुए नहीं होते, उस तरह कीड़े रेड रेड के आ गए, उनको हमारे इधर पाई बोलते हैं। आपकी इधर क्या बोलते हैं बताना, मुझे नहीं पता, तो मैं एग्जाम्पल दी भाई। और वही वाले कीड़े हैं, लेकिन उनको उनको बहुत ज़्यादा चलना से चालना पड़ता है, निकालना पड़ता है, बड़ी दिक्कत होती है एक हाउस वाइफ के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था ये सब करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ता है, हर एक लड़की को करना पड़ता है। अगर मान लो आप अकेले हो कहीं बाहर, अगर आपके सास ससुर या फैमिली में कोई नहीं, आप अकेले हो, तो एक मतलब हर चीज़ का फ़र्ज निभाना पड़ेगा। हाउस वाइफ बनकर आपको अपना घर भी देखना है, सास का रोल लेना है तो अपना ये गेहूँ चावल भी साफ करना पड़ता है, माँ का रोल तो है ही, बेटी बच्चों को देखना है। एक वाइफ मतलब कितने रूप होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि एक औरत का ही, एक बेटी का ही रूप होता है, आदमियों का भी होता है, क्योंकि उनके भी कई रूप होते हैं, बाबा दादी दादा नाना चाचा चाची बड़े पापा। मतलब ये कैसा रिश्ता होता है कि ना कितने रूप बन जाते हैं एक इंसान का, मतलब कितने किरदार होते हैं। फिर इसके बाद मैं सारा काम करके पूजा वगैरह कर ली थी। अभी समथिंग मैं बताऊं आपको कि 11:30 बज चुके थे, 11 के समथिंग थे, और मैं पूजा वगैरह करने के बाद और खाना फिर मैंने बना लिया था। मतलब खाना बनाने का नहीं शूट किया था क्योंकि बहुत लेट हो गया था, तो लगा कि चलो कोई बात नहीं। तो खाना वाना खाने के बाद, ये मेरा खाना है आज का, और खाना बनाने के बाद तुरंत गाइस मतलब बर्तन वगैरह धुलने के बाद किचन का मैं बताऊं आपको कि 1 बज गए थे। और 1 बजने के मतलब 1
के बाद मैं अपना आई हूँ बेडरूम में और अपना थोड़ी सोचा कि चेंज कर लेती हूँ, लुक वगैरह, कपड़े वगैरह पहन लेती हूँ। आज साड़ी पहन लेती हूँ, आज 15 अगस्त भी है और थोड़ी सी राधा उधा का भी मतलब सॉन्ग कर लूँगी क्योंकि जन्माष्टमी है, इसलिए मैं थोड़ी रेडी होके बना रही हूँ। और सोच रही हूँ कि साड़ियाँ तो रखी हैं और ये जो साड़ी मैं पहनी हूँ तो ये साड़ी मेरी शादी की है और ये साड़ी से मैं अपने ससुराल में फर्स्ट बार गई थी, मतलब विदाई की साड़ी है और ये रखी रहती है। आज तक ये साड़ी धुली नहीं गई है क्योंकि पहनी नहीं गई, भारी बहुत है और मैं संभाल ही नहीं पाती। अब वीडियो बनाने के चक्कर में पहनना पड़ रहा है तो थोड़ा बहुत मेकअप कर लेते हैं। मेकअप का मतलब ये अपना गहना वहना जो है आर्टिफिशियल इनको पहन लेती हूँ और फिर लग जाती हूँ रील्स बनाने में। बस यही है हमारा जीवन और यही है हमारा काम। अपना घर के काम के साथ साथ ये करती हूँ यूट्यूब पे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो मैं लाती रहूँ और आप हमारे वीडियो में प्यारा प्यारा कमेंट करते रहें ताकि मैं मोटिवेट होती रहूँ। तो प्लीज़ गाइस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड फैमिली में, इतना रिक्वेस्ट है क्योंकि पता नहीं क्यों सब्सक्राइबर बहुत कम हो रहे हैं। मैं पर डे अपना वीडियो डालती हूँ, शॉर्ट्स डालती हूँ, लेकिन फिर भी सब्सक्राइबर कुछ नहीं। ये गाइस है और इसके पीछे का धागा नहीं है। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी राधा वाधा बन जाऊँ, अच्छी सी है, ऐसी सुंदर लगूंगी ना, पर है ही नहीं कुछ। इसको कुछ जुगाड़ करके 1-2 वीडियो तो शूट करनी ही करनी है। ये मैं पिछले बार नमी के लिए मंगाई थी पर ये टूट गया है, नमी के लिए भी तो दूसरा है छोटा वाला। देखो कहाँ गया, वो भी गया। ये अगर मैं इसको लगाऊंगी, अरे लगा सकती हूँ, नहीं वीडियो थी बनानी है, लगा सकती हूँ। देखो लगा के देखती हूँ कैसा आएगा तो शॉर्ट्स बनाती हूँ। शॉर्ट्स बनाने के लिए रेडी हो रही, बताओ गाइस। अभी जस्ट खाली हुई हूँ, खाना खाई हूँ, बहुत आज लेट है हमारा शॉर्ट्स। छोटा है यार, मजा नहीं आ रहा। ये बढ़िया है, चलो कोशिश करती हो ना, शॉर्ट्स में देखना आप मुझे कैसी लग रही हूँ। खास नहीं लग रही हूँ पर कुछ है ही नहीं सामान में ना। इसके जो किनारे किनारे का ये जो बूंद ये था ना, ये लटकन, ये एक यहाँ का निकला हुआ था, मैंने पूरा ही निकाल दिया। नया लग रहा ना, नया नया अभी ली हूँ भाई। हाँ और ये मोर पंख, अब थोड़ी राधा रानी बनूंगी। वो नहीं बन रहा यार गाइस ऐसे। ये पता है साड़ी आपको वैसे भी पता चल जाएगा क्या मेकअप है। हाँ ये मेरी शादी की साड़ी है, मैं यही साड़ी पहन के विदा हुई हूँ। विदा मतलब शादी, ये विदा वाली मेरी साड़ी, विदाई वाली साड़ी से ही विदाई हुई थी मेरी, लहंगे से नहीं। श्याम रंगीला चलो जल्दी जल्दी शॉर्ट्स बना लेती हूँ, कल जन्माष्टमी है ना गाइस। अभी मैं शॉर्ट्स बना बना के पोस्ट करती गई क्योंकि आज मैं 1 बजे की समथिंग खाली हुई थी और फिर शॉर्ट्स बनाने लगी। तो बनाते बनाते अभी पता है कितने बज गए, 5:30-6 बजने लगे गाइस। और बारिश का मौसम भी हो रहा, लग रहा है कान्हा जी मतलब नहाएंगे क्योंकि जन्माष्टमी है ना कल। तो गाइस ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जन्माष्टमी का ब्लॉग लेके आएंगे। तो ये सब अभी पड़ा है, इतना सुबह मेहनत की हूँ, पूरा मैंने साफ सफाई किया है हर जगह, लेकिन ये शॉर्ट्स बनाने के चक्कर में। और ये गेटअप मेरी साड़ी ओड़ी में पहनी हूँ, देख लो साड़ी ओड़ी पहनी हूँ। अब ये चेंज करूँगी, अपने गेटअप पे आऊँगी, सूट जो पहनती हूँ और घर का फटाफट काम करूँगी। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, फिर मिलते हैं क्योंकि जन्माष्टमी है, कल व्रत भी रहेगा, सारी चीज़ों को तैयारी भी करनी है और कुछ सामान नहीं है, मंगाना भी पड़ेगा। तो गाइस ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे। आप अपना ध्यान रखना, मैं भी अपना ध्यान रखूँगी और कल मिलते हैं जन्माष्टमी के ब्लॉग में। शॉर्ट्स वगैरह ऐसे देख लिया करो यार, और हाइप करना मत भूलना, साथ में लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू सो मच। राधे राधे।